हाथरस में 116 लोगों की जान लेकर मैनपुरी के आश्रम में दुबका बैठा था बाबा। पुलिस पहुंची तो वहां से भी हो गया फरार। अब क्या है पूरा मामला, ये जानते हैं। दरअसल हाथरस की भगदड़ में 107 लोगों की मौत का गुनाहगार नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा कहां छिपा है, इसका पता चल गया है। वो घटनास्थल से निकलने के बाद अपने समर्थकों के साथ मैनपुरी के एक आश्रम में छिपा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 107 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जिस नारायण हरि के सत्संग में 116 से ज्यादा लोगों की जान गई, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जिस बाबा की लापरवाही से महिलाओं और बच्चों को मौत हुई, वो बाबा प्रशासन की कृपा से गायब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाथरस में 107 से ज़्यादा लोगों की मौत के बाद सूरजपाल अपने चेलों के साथ मैनपुरी में छिपा हुआ है। वहां पर उसका कुटीर चैरिटेबल आश्रम है। उस आश्रम के अंदर और बाहर बड़ी मात्रा में बाबा के समर्थक भी मौजूद हैं। बाबा की मौजूदगी की भनक मिलने के बाद पुलिस भी आश्रम के बाहर पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि पुलिस रात में हाथरस के इस गुनाहगार के खिलाफ एक्शन ले सकती है। ऐसे में उस बाबा के चेलों के साथ भिड़ंत की आशंका भी बनी हुई है। वहीं नारायण हरि के चेले जगह जगह ये साबित करने में जुटे हैं कि हादसे का जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन है। लेकिन सच्चाई ये है कि नारायण हरि के इस सत्संग में व्यवस्था के नाम पर कीचड़ और दम घोटने का माहौल दिया गया था। नारायण हरि को भी मालूम था कि उसे केवल 50 भक्तों को बुलाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन नारायण हरि और उसके चेलों ने कम से कम करीब 50,000 लोग बुला लिए। क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या अब भी लगता है कि नारायण हरि और उसके चेले 107 से ज़्यादा लोगों की मौत की वजह नहीं है? अब हम आपको इस बाबा की कुंडली बताने जा रहे हैं। इसे देखकर आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि आदमी किस लेवल का खिलाड़ी है। नारायण हरि को लेकर दावा किया जाता है कि ये एटा का ही रहने वाला है। बाबा बनने का ख्याल इसे 10 साल पहले नोएडा के पास ही खोड़ा कॉलोनी में आया था। वहाँ पर उसने अपने 5 चेलों के साथ प्रवचन वाला धंधा शुरू किया। इसके अलावा धर्म प्रचार के नाम पर इसने लोगों से पैसा और संपत्ति हासिल की। ये लोगों को बताता था कि वो यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट में था। ये अपने श्रद्धालुओं से सत्संग की व्यवस्था का खर्च उठवाता था। कोरोना के लॉकडाउन काल में भी इसने हजारों की भीड़ जुटाकर सत्संग किया था। कोरोना काल में भी सत्संग करवाने की हिम्मत करने वाले नारायण हरि पर उस वक्त भी सख्ती नहीं की गई थी। इसी वजह से नारायण हरि ने अव्यवस्थाओं से भरा एक और सत्संग किया, जिसमें 116 से ज्यादा लोगों की बलि चढ़ गई। आपको बता दें, यौन शोषण समेत अन्य गंभीर मुकदमों का आरोपी भी है बाबा। स्वयंभू संत भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि बाबा खुद को लेकर भक्तों के सामने कई दावे करता है। वैसे बाबा कासमंच के पटियाली गांव का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 18 साल की नौकरी के बाद उसने VRS ले लिया था। बाबा का दावा है कि VRS के बाद उन्हें भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हेड कांस्टेबल की नौकरी के दौरान 28 साल पहले बाबा इटावा में भी पोस्टेड रहा है। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।